सर में डिजिट कौन सी प्लेस पे है उसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे अगर मान लो ये 4 है, डिजिट तो 4 है, लेकिन यहाँ जो ये 4 है इसका वैल्यू क्या बन गया? वैल्यू। हाँ, इसकी कीमत। जब मैंने इस 4 को इस यहाँ पे लिखा, इस टेंस के प्लेस पे लिखा, तो इसकी इसकी वैल्यू क्या बन गई इस 4 की? 10। नहीं, इसका इस 4 का वैल्यू क्या है? इस 4 का वैल्यू है, पहले डिजिट लिखोगे, फिर जो इस प्लेस का वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू तो 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 40 हो गई। अब इस 6 का वैल्यू क्या है? 6 मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस का वैल्यू, प्लेस का 1 वैल्यू 1 है, तो इस 6 तो डिजिट का वैल्यू 6 ही 6 होगा। रहा। हाँ, 4 का वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10, 10 40। 40। 5 का वैल्यू क्या बन गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 500। वेरी गुड। फिर जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे को ये टोटल वही वाला वैल्यू, पूरा वैल्यू मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी डिजिट का वैल्यू कैसे चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके प्लेस पे। प्लेस पे। ये इसकी प्लेस है, ये वंस की प्लेस है, ये 10 की प्लेस है, ये 100 की प्लेस है। यानी कि हम 1 से जो ही लेफ्ट की ओर जाते हैं, ये अगर मेरे राइट में है, जब मैं लेफ्ट में जाता हूं एक स्टेप, तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है? 10 गुना, 10 टाइम्स। 10। फिर लेफ्ट को जा रहा हूं तो 10 गुना बढ़ गई। ठीक है। यस सर। तो अब हमने क्या सीखा कि सबसे छोटी प्लेस कौन सी है? वंस की। फिर लेफ्ट को गया तो 10 गुना बढ़ गई। 10। फिर लेफ्ट को गया तो 10 गुना और बढ़ गई। 100। यानी कि जब मैं लेफ्ट की ओर जाऊं तो 10 गुना उसका वैल्यू बढ़ गया। बढ़े जा रहा है फिर धीरे लेफ्ट धीरे। की ओर, हाँ, इसी ये कब बढ़ रहा है? जब मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं। अगर अब मैं उल्टा करूं, अगर अब मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊं, तो तो वो यहां से घटेगा। यहाँ, हाँ, तो मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मैं यहां जाऊंगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो जितनी जितनी वो क्या बोलते डिजिट से स्टार्ट होएगी वही आ जाएगी। हाँ, तो अगर अब मैं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 100। अगर ये मैंने खाली भी छोड़ दिया तो इसका वैल्यू 100 बन जाता है। लेकिन जब मैं इस 1 को यहां से हटाऊं और यहां पे लिखूं, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 10 गुना कम हो गई। यानी कि जो पहले वैल्यू थी, अगर उसको मैं अब 10 से डिवाइड करूं, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो वो 10 मिल गई। तो देखो यहाँ की, अब इसकी वैल्यू 10 मिल गई ना 1, जब मैंने इस प्लेस पे लिखा। इसका मतलब है जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो वो 10 गुना कम हो जाती है। कम हो ठीक जाता है। है डिवाइड। हाँ, वेरी गुड। लेकिन अब इसमें क्या, जो मैथमेटिशियंस थे, जब हमने ये प्लेसेस बनाई, तो हमने ये वंस का प्लेस बनाया, तो ज्यों ज्यों हम लेफ्ट को गए, हमारा नंबर या वैल्यू बढ़ते गया, बढ़ते गया। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। अब उनको प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो हमारे पास डिजिट थे, डिजिट तो वही थे, 0, 1, 2, 3, 9 तक। तो सबसे छोटा जो नंबर था, सबसे छोटा, अगर हमारे पास ये वाले प्लेसेस होते तो सबसे छोटा हम क्या लिख सकते हैं? 1। क्योंकि मैं इसमें अगर 0 लिखूं तो 0 डिजिट तो है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहे, वैल्यू नहीं है। तो सबसे छोटा नंबर तो मैं 1 ही लिख सकता हूं इस प्लेस में। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो गई कि
लोगों ने सोचा कि अगर एक से भी छोटा कोई नंबर है, जैसे आधा, हाफ, वो एक से भी छोटा है, 0.5 हाँ, तो उस हाफ को कैसे लिखेंगे इस प्लेसेस पे? वो तो क्योंकि हर प्लेस पे एक ही डिजिट उसमें तो लिखना है। 2 डिजिट हो जाएगा और बीच में पॉइंट। हाँ, तो उसको उसको लिखने के लिए ये जो हमारा प्लेस प्लेस नेम्स और प्लेस वैल्यूज हैं, उसको लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने एक, ये जो वंस का प्लेस था, इससे भी छोटा एक प्लेस इसके राइट में लग बना दिया। और फिर क्योंकि अब हम लेफ्ट से राइट गए, तो वो कितना कम हो गया, फिर से 10 गुना कम हो गया। अब जब 10 गुना कम हो गया, उसका क्या मतलब हुआ कि ये, इसका वैल्यू क्या बन गया, एक 1/1 डिवाइडेड बाई 10। फिर हम और राइट को चले गए, तो फिर 10 गुना कम हो गया, यानी कि ये 1/100 हो गया। फिर और राइट को गए, तो ये 1/1000 हो गया। तो जैसे अभी आपने कहा, इनका नाम, इसका वंस है नाम, फिर टेंस है, फिर 100 है, तो इनका नाम भी बना दिया। फिर हमने इसका नाम हमने रखा 10th, 10वां, TH लगाया। ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम रखा, पहले 100 लिखा, उसके बाद TH लगाया, यानी कि 100वां हिस्सा, एक का 100वां हिस्सा। तो ये जो प्लेसेस हमने बनाए, इन प्लेसेस और इन प्लेसेस को अलग करने के लिए बीच में हम एक पॉइंट डालते हैं, और इसको बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल पॉइंट। अब यहां देखो, अगर मैं यहां पे, अब मैं फिर से लिखता हूं, अगर मैंने, ये वंस का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, और ये 10th प्लेस है, ऊपर लिखता हूं 10th, यहां पे लिखता हूं 100th, ऐसे ही 1000th, TH लगाना है, और बीच में मैं बिंदु लगाता हूं, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जब मैं यहां 1 लिखता हूं, अब इस 1 का क्या वैल्यू बना, जैसे जब मैंने यहां 1 लिखा, तो 1 को मैंने क्या किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस का वैल्यू था, प्लेस का वैल्यू 100, तो इसका वैल्यू 100 बन गया। जब मैं यहां लिखा 1 इस प्लेस पे, इसका वैल्यू क्या बना, 1 0.1 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं वो तो 0.1 है, वैल्यू बताओ, वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई जो इस प्लेस का वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू 10 है 1/10। तो 1 1 upon को 10 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा 2 upon 10 1/10। ठीक है, अगर मैंने ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लो लिखा 2, तो 0.2 का वैल्यू क्या मिला मेरे, बताओ। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इस 2 का वैल्यू क्या होगा, पहले मैं डिजिट लिखूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके प्लेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू तो 1/10 ही है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया, 2/10। यानी कि जो 2/10 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.2। देखो ये 0.2 है ना, इस 0.2 को, इसका वैल्यू 2/10 है, तो ये जो 2/10 है, ये इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ये फ्रैक्शंस फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म, ये फ्रैक्शन की शक्ल है, और ये जो है, इसको हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। फॉर्म। हाँ, अभी यही आपके बुक में, यही आपके इसमें क्वेश्चन है।
क्या लिखा हुआ है इस पे? एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज टेंथ। अब ये 3/5 है, पहला सवाल जैसे दिख रहा है। यस सर। अब आपको यहाँ पे जैसे मान लो ये 2/10 है, इसके बदले आपको 3/5 लिखा है। अब आपने एक चीज सीखा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, 2/10 क्या होता है? 2/10 को हमने कैसे लिखा था? 0.2। 1/10 को कैसे लिखा था? 0.1। 0.1। इसको ध्यान से अगर हम देखेंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि जितने जीरो नीचे हैं उतने प्लेस के बाद हम इसको न्यूमरेटर को डेसिमल लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूंगा 5/10, इसको मैं इस न्यूमरेटर को पहले 5 लिखूंगा, फिर नीचे एक जीरो है तो एक के बाद मैं पॉइंट लगा सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं 5/100, तो इसको मैं डेसिमल की शक्ल में कैसे लिख सकता हूं? इस न्यूमरेटर को पहले लिखूंगा 5, फिर देखूंगा नीचे कितने जीरो हैं, 1 और 2। तो राइट से मैं 2 प्लेसेस लेफ्ट की ओर जाऊंगा। ये एक प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, और फिर बिंदु लगा दिया। अब इस प्लेस को खाली नहीं छोड़ूंगा, इस पे मैं 0 लगाऊंगा। तो 5/100 जो है वो बन गया 0.05। और जो यहाँ वंस का प्लेस है, ये तो वंस का प्लेस है, इसको भी खाली नहीं छोड़ते हैं, इसको भी भर लेते हैं, इसको 0 लिखते हैं। अब आपका सवाल है, उसमें बुक में लिखा है जो आपका 3/5 है, इसको आपने किस शक्ल में लिखना है? 10th। एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज 10th, एज टेंथ्स। टेंस। हाँ, 10th की शक्ल। तो 10th तो ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/10। तो 1/10 तो आपका 10th है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/10, 3/10। यानी कि ये जो है 1/10, ये तो एक 10th है, और 3/10 को आपने 3/10 लिखा। तो अगर आपने ये फ्रैक्शन है 3/5, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े हैं, क्लास में पढ़े थे कि इनका 3/5 का वैल्यू सेम रखने के लिए आप इसको न्यूमरेटर को कुछ मैथ ऑपरेशन कर सकते हो, और वही ऑपरेशन डिनोमिनेटर को भी करना है तो वैल्यू सेम रहेगी। जैसे अगर मैं, ये डिवाइडिंग लाइन है, अगर मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसकी वैल्यू 3/5 की वैल्यू बदलेगी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। यानी कि 3/5 को आपने 6/10 बना दिया। और 6/10 क्या हो? आंसर। समझ में आ रहा है? यस सर। या तो ये आपका 10th की शक्ल है, या ये भी 10th की शक्ल है। अगर आप, क्योंकि इसमें 10th का क्या मतलब है कि 6/10 को आपने 6 × 1/10 लिखा, तो 1/10 जो है वो 10th होता है, तो 6/10 भी लिख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7। 7। अब ये कह रहे हैं सिर्फ 7 है। अब तो आपको इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो वो 1 लिख देंगे। हाँ, अब 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, लेकिन हमारे को 1/10, हमें 10th की शक्ल चाहिए। 10th का मतलब है
1/10, यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे 10 चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 चाहिए तो मैं डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे न्यूमरेटर को भी 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू मैं बदल नहीं सकता हूं, सिर्फ शक्ल बदल सकता हूं। ये बड़ा ध्यान से सोचना। अभी ये देखो 7 के बदले मैंने 7/1 लिखा, सिर्फ शक्ल बदली, उसकी कीमत, उसका वैल्यू नहीं बदला। इसी तरह मैं इस 7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं और 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ शक्ल बदल गई। क्या शक्ल बन गई? 70/10। सिर्फ शक्ल बदली, इसका वैल्यू सेम है, ये या ये सेम वैल्यू। सो ये 10th की शक्ल में आ गया। कौन सा? ये वाला फ्रैक्शन, जहां पे डिनोमिनेटर में 10 आएगा वो 10th बन जाएगा, 10th। अगर अब मैं बोलूं 7 को 100th की शक्ल बनाओ, 100th, उसका मतलब है नीचे 100 होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो 7/1। फिर आप इसको, क्योंकि नीचे 100 चाहिए, दैट मीन्स हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा बन गया 700/100। वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो 7 ही रही, लेकिन ये जो शक्ल है इसकी, ये कौन सी शक्ल है? 100th वाली शक्ल है। ठीक है, 100 वाली और वो 10th वाली है। ये, हाँ, ये 10th वाली शक्ल है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 10। ओके, ओके सर। तो अब आप ये अपने क्वेश्चंस